नमस्कार दोस्तों। इस साल गंगा दशहरा 9 जून गुरुवार को मनाया जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस त्योहार के कई खास महत्व होते हैं। सभी पापों को हरने वाली माँ गंगा इसी दिन धरती पर आई थीं। साथ ही धन्य धान्य प्राप्ति के लिए इस दिन खास पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि हस्त नक्षत्र में पड़ रही है और इस दिन व्यतिपात योग भी है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 9 जून को प्रातः 8:21 से प्रारंभ होकर 10 जून को 7:25 तक रहेगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भागीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आती हैं, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी। गंगा माता के धरती पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाने लगा। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्तोत्र पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र दिया गया है। अगर आप गंगा नदी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा माँ का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायण्ये दशहराय गंगाय नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथी का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा का पूजा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को माँ गंगा अवतरित हुई थी। इस उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पाप धुल जाते हैं, जिसमें 3 दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप शामिल हैं। इसलिए हिंदू धर्म के मानने वाले अपने जीवन काल में एक बार गंगा स्नान जरूर करते हैं। आपको बता दें कि इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व होता है। मतलब गंगा दशहरा के दिन आप जो भी दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। और तो और पूजा पाठ में शामिल सामग्रियों की संख्या भी, जैसे 10 फूल, 10 दिए, 10 तरह के फल आदि। यहाँ तक कि गंगा में डुबकी भी 10 बार लगानी चाहिए। इस दिन लोग जो भी मनोकामना करते हैं वह पूर्ण जरूर होती है। दोस्तों, गंगा दशहरा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज के पोते अंशुमान ने यज्ञ की रक्षा का भार संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण किया। अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को ढूंढना शुरू कर दिया। सब जगह ढूंढने पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। पृथ्वी को खोदने पर उन्होंने देखा कि भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के पास अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखते ही चोर समझकर चिल्लाने लगी। महर्षि की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि ने अपनी आंखें खोली, वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने बहुत तप किए थे। भगीरथ के तप से खुश होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने पूछा कि क्या वह गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहते हैं, और उन्होंने पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा का भार संभाल पाएंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके विचार के मुताबिक गंगा का भार केवल भगवान शंकर ही संभाल पाएंगे। इसलिए सही यही होगा कि गंगा का भार संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराजा भगीरथ ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। महाराज भगीरथ को और भी ज्यादा चिंता होने लगी।
उन्होंने भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किए। भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार गंगा जी शिव जी की जटाओं से छूटकर हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ने लगीं। इस प्रकार भागीरथ गंगा का वरण करके बहुत भाग्यशाली हुए। इस प्रकार उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया और उन्हें मुक्ति दिला दी। गंगा जीवन दान देने के साथ साथ मुक्ति भी देती है। इसी कारण गंगा की महिमा पूरे भारत में पाई जाती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।